हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हमें पढ़ना है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करते हैं, सपोर्ट कैसे प्लॉट करते हैं, ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट में हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो यही सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वे में बता देती हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन खींची है और एक यहाँ पे लाइन खींची है। इस लाइन को मैंने आर बोला है और इस लाइन को मैंने एस बोला है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे कि कोई प्राइस है, वो यहाँ से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, और ऐसे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रही है एक ही जोन में। उसका मतलब ये हो रहा है कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तो वो और ऊपर नहीं जा पा रही है, यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं और प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, प्राइस नीचे आ रही है। और जब प्राइस नीचे आ रही है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिविटी है, वो बाय कर रहे हैं और मतलब सेलिंग में नहीं जा रही है, प्राइस प्राइस बायर्स बाय कर रहे हैं तो प्राइस फिर ऊपर जा रही है, और ऐसे बार बार दोनों तरफ से रिजेक्शन मिल रहे हैं। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एरिया, जब दो या दो से ज्यादा बार किसी एरिया पर प्राइस आ जाता है और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे दो से ज्यादा बार आ रहा है और इसी पर्टिकुलर सरफेस से प्राइस बार बार ऊपर जा रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, तो इसको अपन ने सपोर्ट जोन बोल दिया कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से प्राइस नीचे नहीं जा रही है। और यहाँ पे बायर्स है जो कि एक्टिवेट है और वो बार बार बाय कर रहे हैं। ऐसे रेजिस्टेंस पे भी हो रहा है कि इस जोन पे ऊपर नहीं जा रही है प्राइस और यहाँ पे सेलर्स बार बार सेल कर रहे हैं, तो प्राइस बार बार क्या होती है, नीचे आ रही है। या फिर अपन इनको ऐसा बोल सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं, बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे बाइंग होती है और इधर सेलिंग होती है। अगर यहाँ पे छोटा प्लेयर कोई अपनी एंट्री बनाए, पोजीशन बनाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर बड़ा प्लेयर आके 1 लाख लोड पे काम कर रहा है, इतनी बड़ी पोजीशन बना रहा है, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ जाएगा यहाँ पे फर्क। उसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस 200 है और यहाँ पे 100 है। तो 100 की प्राइस पे लोग बाय करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और 200 की प्राइस पे लोग सेल करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जब प्राइस 200 पे जा रही है तो लोग सेल कर रहे हैं, उनको सेल करना पसंद आ रहा है। और जब प्राइस 100 पे आ रही है तो बाइंग कर रहे हैं, उनको बाय करना ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ऐसे ही ये घूमता रहेगा और एक रेंज बन गई, इसको अपन साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और साइडवेज में हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाते, कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फंस जाएंगे बिना फालतू। हम पोजीशन कब बनाएंगे? प्राइस में मोमेंटम कब आएगा, हमें कब प्रॉफिट होगा? जब इसकी ब्रेकआउट हो या इसका ब्रेकडाउन हो। जैसे कि मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर से अपन एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया, एक सपोर्ट जोन बना दिया, और यहाँ पे प्राइस मोमेंटम कर रहा है ऐसे कंटिन्यूसली। ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस जोन था, ये अपना सपोर्ट जोन है। तो क्या होगा अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करता है ऐसे, तो हमें क्या पता पड़ेगा कि मार्केट सच में ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा और यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। पर ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, उसने फेक ब्रेकआउट करा और फिर इस रेंज में आ गया तो अपन तो फंस जाएंगे, तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। तो हमें पहले कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे रोल ऑफ रिवर्सल आएगा। अगर मार्केट सच में ऊपर जाना चाहता है तो ये ब्रेकआउट करेगा, फिर ये नीचे आएगा थोड़ा, तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो पहले तो ये क्या था, रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन अब ये किसका काम कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है। कैसे? रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था, और फिर अगर प्राइस को सच में अप ट्रेंड में जाना है तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट किया और फिर रिजेक्ट हुआ, और जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ से उसने सपोर्ट लिया और फिर वो ऊपर गया और ऐसे बुलिश हो गया। लेकिन उसने रिजेक्शन यहाँ से लिया, तो फिर ये जोन इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया, और ये सपोर्ट जोन हो गया। तब हमें पता पड़ेगा कि मार्केट सच में बुलिश हो रहा है। जब ये यहाँ से रिवर्स आया तब हम अपन यहाँ पे इसकी एंट्री बनाएंगे और इस मोमेंट को पकड़ लेंगे। उसी तरह सपोर्ट में भी होगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में आता है और यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा और फिर आएगा। तो पहले तो ये क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब ये किसका काम कर रहा है, रिजेक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले, और ये इसका क्या हो गया, अब नया सपोर्ट हो गया। यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से रिजेक्शन हुआ और फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो इसको बोलते हैं रोल ऑफ रिवर्सल। और अपन को कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है? तो अब हम इस चीज को चार्ट पर समझेंगे। तो जो हमने पढ़ा था उसी को हम चार्ट में देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में कैसे प्लॉट करने हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करो तो उसको जोन प्लॉट कर करो, लाइन प्लॉट मत करो, क्योंकि लाइन में आपको सही से समझ नहीं आएगा। जोन करोगे तो आपको पता पड़ेगा। जैसे कि हम रेजिस्टेंस प्लॉट किया ये, तो यहाँ से प्राइस नीचे आई, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला और यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट तो यहाँ पे आ गया,
लेकिन हमें रोल ऑफ रिवर्सल देखना है। पहले ये वाला हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, और उसके बाद यही हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, क्योंकि ये रोल ऑफ रिवर्सल हो गया और फिर इतनी बड़ी बाइंग आई। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे ऐसे प्लॉट करके देखो कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तब जाके आपको समझ आएगा। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करोगे तो ये आपको समझ आएगा।